आज हम शिवरात्रि का ध्यान करेंगे। शिव पार्वती का मिलन हुआ था इस दिन, इनका विवाह हुआ था इस दिन, और ये जो इनका विवाह है वो हमारे सोलर प्लेक्स से कनेक्ट है। हम सोलर प्लेक्स को हील कर सकते हैं। तो आपको सोलर प्लेक्स पर ध्यान लगाकर इस पूरे दृश्य को देखने की कोशिश करनी है, जिसे मैं आपको गाइड करूँगी। अपने सोलर प्लेक्स को नीचे से लेकर तीसरा चक्र जो होता है, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। और अगर आपको चक्र के बारे में नहीं पता है तो पहली बात तो चक्र का एक पूरा प्लेलिस्ट है, बाद में देखिएगा भले, लेकिन चक्रों की नॉलेज होनी चाहिए। आप सिर्फ ध्यान लगा सकते हैं इस पे, वो अपने आप चक्र हील हो जाएगा। तो पहले आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए, जिस तरह से भी कंफर्टेबल पोजीशन। सिट प्रॉपर्ली, क्लोज योर आइज, टेक डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। अभी आप अपने सभी बॉडी पार्ट्स पर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। जिस बॉडी पार्ट का मैं नाम लूँगी उस बॉडी पार्ट को ध्यान रखते हुए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है मन में। यहाँ मैं आपको म्यूज़िक नहीं दे रही हूँ, ताकि आप अपनी आवाज़ में उसे करें और अपनी धुन में खो जाएं। अपने राइट शोल्डर में, क्योंकि हमारे हर बॉडी पार्ट की एक अलग इम्पॉर्टेंस होती है। जैसे कि शोल्डर में एनर्जी की कमी से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते, निभा नहीं पाते, भले कोई भी रीज़न हो, लेकिन निभा नहीं पाते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे थाइस का पार्ट होता है, अगर वहाँ पर एनर्जी की कमी है तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, कोई भी काम करने में आपको आत्मविश्वास नहीं आएगा। पांचों उंगलियों में अगर आपकी एनर्जी की कमी है, जो उंगलियों के पॉइंट्स हैं, तो आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो इनबैलेंस होंगे। और अगर आपको घुटने में एनर्जी की कमी है तो आप में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। जो लोगों को डिप्रेशन वगैरह रहता है ना, उन्हें बुढ़ापे में या थोड़ा बड़ी उम्र में जाके घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कई बुज़ुर्ग होते हैं जिनको घुटनों का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, तो सारी नेगेटिविटी वहाँ पर कलेक्ट होने लग जाती है। ठीक है, हमारा जैसे किडनी पॉइंट है वो कार्मिक पॉइंट होता है। तो इस तरह से सिर्फ चक्रास ही नहीं, हमारी ये सब माइनर चक्रास कहलाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारी जो है कोई ना कोई पॉइंट को डिस्क्राइब करती है। तो मैं यहाँ पे मेन चक्र की जगह आज माइनर चक्रास लूँगी, और सोलर प्लेक्स को तो हील करना ही है हमें। ठीक है, वो आपको बाद में आएगा, लेकिन अभी आपको मैं जो भी पार्ट का बोलूँ, तो मैंने अभी यहाँ सब पार्ट्स का क्लियर नहीं किया है, तो उसका भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। वैसे मेरी 24 पॉइंट्स की अफर्मेशन की वीडियो है, हर पॉइंट पे मैंने उससे रिलेटेड अफर्मेशंस दिए हुए हैं। तो चलिए अभी हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। टेक डीप ब्रीथ, पूरी पेट तक जाने दें, क्योंकि हमें क्या करना है अभी, हमें शिव शक्ति का ध्यान करना है। ध्यान का मतलब क्या है कि उन्हें हम अपने अंदर सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्लीनिंग होनी चाहिए, है ना। तो एक डीप ब्रीथ लें, सांस को अंदर पेट तक जाने दें, और फिर जो आपकी सांस अंदर गई है वो सारी नेगेटिविटी को कलेक्ट करके बाहर फेंक देगी। टेक डीप ब्रीथ, 3 ब्रीथ्स लें। पहले हम सारा का सारा क्लीनिंग करेंगे अपने अंदर से। एक ओम बनाएं अपनी थर्ड आई पर, अपने माथे पर। अगर आप रेकी चैनल हैं तो चकोराई बनाएं, या आपके पास कोई क्लीनिंग सिंबल है, जीबू सिंबल या कोई भी, तो वो ड्रॉ करें ध्यान में।
ये ओम सिंबल जो आपने बनाया वो आपके अंदर 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 तक जा रहा है। डीप थर्ड आई में डीप 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 कहते हैं, यहाँ पर सोल का घर होता है, वहाँ तक जा रहा है। और एक प्रज्वलित, जैसे कि उसकी रोशनी बढ़ रही है, उसकी ऊर्जा बढ़ रही है और आपके पूरे के पूरे माउथ पार्ट में आ रही है। पूरा सिर, कान, आँख, नाक, पूरी गर्दन से ऊपर के पार्ट में उसकी ऊर्जा जा रही है और पूरा क्लीन हो रहा है, अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल रही है। फील करें इसको कि नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। अपने थ्रोट चक्र पर आए, गले पर ये ओम जो है गोल घूमता हुआ गले पर आ गया है और सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहा है। यही ओम अब आपके शोल्डर से पूरे आपके हाथ में और सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। लेफ्ट में, लेफ्ट शोल्डर से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहा है। ये ओम आपकी छाती में आ गया है, आगे पीछे पूरा घूम रहा है, छाती के पार्ट में आगे पीछे सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहा है। आपके पेट के एरिया में और सारी नेगेटिविटी रिलीज़ कर दी है। लेफ़्ट लेग में, थाइज़ में, घुटने में, टांगों में और पैरों पर आके बैठ गया है। सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ कर दी है लेफ़्ट पैर से और वापस से घूमता हुआ लेफ़्ट लेग से वापस आया है और राइट लेग में चला गया। सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ 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 रिलीज़, घुटना, लेग, पैर और वापस गोल घूमता हुआ दोनों में से किसी एक पैर से वो बाहर चला गया है और आपकी पूरी बॉडी को क्लीन कर दिया अंदर से। पूरी बॉडी अंदर से क्लीन हो गई है। अब बाहर से बॉडी को हम क्लीन करेंगे। आपने नहाया तो होगा ही, लेकिन एक ड्राई बाथिंग लेंगे हम। यूनिवर्स से पानी से आपने कचरा निकाला है, अब हम जो यूनिवर्स से एनर्जी लेकर नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे। आपकी बाहरी शरीर पर जो लगी है, आपके ऑरा में जो है, एक ओम स्काई में और वहाँ से प्रकाश आ रहा है और आपकी पूरी बॉडी को एक शावर दे रहा है और सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो गई है। नेगेटिव एनर्जी, अनवांटेड एनर्जी। और धरती माता को धन्यवाद करेंगी क्योंकि ये सारी नेगेटिव एनर्जी धरती माता में जा रही है और धरती माता की शक्ति जो है वो इस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देगी या ट्रांसफॉर्म कर देगी। और अब आपकी पूरी बॉडी चमक रही है, आपका ऑरा चमक रहा है, आप अंदर बाहर से चमक रहे हैं। आपकी बॉडी जो ये टेम्पल है, एक टेम्पल है, भगवान का घर है, पूरा साफ़ हो गया है, मंदिर की सफाई हो गई है। अब हम यहाँ शिव शक्ति का आवाहन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जिस तरह से हम मंदिर को पहले क्लीन करते हैं और फिर उसे सजाते हैं, लाइटें लगाते हैं और फूल लगाते हैं, सब लगाते हैं। किसी ने हमारे घर आना हो तो हम पहले क्लीनिंग करते हैं, फिर सजाते हैं। तो अब हम इसे सजाएंगे। सजाएंगे कैसे?
ओम शिव शक्ति नमः या ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से जो भी आपको, क्योंकि जो शक्ति है वो शिव जी में समाई हुई है। तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो भी मन में ध्यान रखें कि शिव जी का आह्वान नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ शक्ति का भी आह्वान कर रहे हैं। और ओम शिव शक्ति नमः का भी आह्वान कर सकते हैं। तो हम अपने पूरे बॉडी में, पूरी बॉडी के हर अंग में हम ओम नमः शिवाय का फूल या ओम नमः शिवाय की लाइट, या जो भी आपको महसूस हो कि वहाँ आप फूल लगा रहे हैं या लाइट लगा रहे हैं, या आप एक ओम नमः शिवाय की मूर्ति लगा रहे हैं या शिव शक्ति को लगा रहे हैं, महसूस करेंगे। ओम शिव शक्ति नमः आपके राइट शोल्डर पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके लेफ्ट शोल्डर पर, ओम शिव शक्ति नमः आपकी नाक की पॉइंट पर, ओम शिव शक्ति नमः आपकी लेफ्ट आई पर, ओम शिव शक्ति नमः आपकी राइट आई पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके लेफ्ट घुटने पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके लेफ्ट घुटने पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके लेफ्ट कान पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके राइट कान पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके माथे पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके सिर पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके पैर पर, लेफ्ट पैर पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके राइट पैर पर, ओम शिव शक्ति नमः आपकी नाभि पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके पेट पर, ओम शिव शक्ति नमः आपके दूसरे पैर पर, ओम शिव शक्ति नमः। आप देखिए अब आपकी ये लाइट कहाँ जा रही है। ओम शिव शक्ति नमः, ओम शिव शक्ति नमः, ओम शिव शक्ति नमः। महसूस कीजिए आपकी ये लाइट कहाँ कहाँ जा रही है। ओम शिव शक्ति नमः, ओम शिव शक्ति नमः, ओम शिव शक्ति नमः, ओम शिव शक्ति नमः, ओम शिव शक्ति नमः। आपकी आँखों पर एक दिव्य दृष्टि आ रही है। शिव शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वो दृश्य दिखाएं जहाँ पर शिव शक्ति का मिलन हुआ है, विवाह हुआ है। आपकी आँखों पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी थर्ड आई पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी आँखों को एक दिव्य दृष्टि मिली है आपकी थर्ड आई को। और देखिए एक बारात जा रही है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं। किसी के कान 3 हैं, किसी की आँखें 3 हैं, मुंह अलग है, कोई एनिमल है, कोई गाय है, कोई बैल है। सब अलग अलग तरह के जानवरों के मुंह लगे हुए हैं।
शिव जी बिहाने चले पालकी सजाई के, प्रभु की रवाई की हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाई के। देखिए, एक जो दूल्हा है गले में सांप है, फूलों की माला की जगह गले में सांप है, हाथ में त्रिशूल है और वो उन सब में अलग चमक रहा है और वो विवाह करने के लिए आए हैं। और सामने से लड़की के माता पिता उन्हें वेलकम करने आए हैं, लेकिन ये लड़की की जो माँ है वो सब लोगों को देखकर बेहोश हो गई है और उसे अंदर लेकर गई। तो वो कहने लगी कि नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह यहाँ नहीं करूँगी। ये कैसे लोग हैं, कोई इंसान नहीं है, कोई कैसा है, कोई आड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई कैसा है, मैं तो नहीं करूँगी यहाँ विवाह। और ये बात पार्वती जी तक जाती है और वो शिव जी को बुलाती हैं उनसे बात करने के लिए और उन्हें एक डांट लगाती हैं कि विवाह करने आ रहे थे, कुछ शक्ल तो सुधार लेते। वो मेरी माता हैं तो उन्हें चिंता तो होगी ही, तुम्हारे असली रूप को तो मैं जानती हूँ, वो नहीं जानती हैं। लेकिन दुनियादारी के लिए भी अपने आप को परिवर्तित करना पड़ता है। अपने आप को सिर्फ अपने हिसाब से नहीं चलना है, थोड़ा सा दुनियादारी के लिए अपने आप को परिवर्तित करना होता है। तब विष्णु जी शिव जी को लेकर जाते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत राजा के रूप में परिवर्तित करके लाते हैं। और यहाँ उनका रूप एकदम परिवर्तित, एक राजा से कम नहीं, सुंदर तो वो है ही, बहुत सुंदर। एक शेरवानी पहनी है, एक चुनरी है, पगड़ी पहनी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और जब वो सामने आते हैं तो माँ पार्वती भी मोहित हो जाती हैं। शिव शक्ति अब सुंदर शिव शक्ति लगती हैं और उनकी माँ देखकर प्रसन्न हो जाती हैं और फिर उनका विवाह किया जाता है। शिव जी यहाँ पर ये लेसन देते हैं, यहाँ उनका रूप परिवर्तित करने का या उनकी माता के इस चीज़ को देख के डरने का एक लेसन है कि हमें दुनिया के लिए भी कुछ करना होता है, दुनिया के लिए अपने रूप को बदलना होता है। जो लोग हमें जिस रूप में देखना चाहते हैं, हमें कभी कभी वो रूप भी लेना पड़ता है, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की सांत्वना के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगा जब उन्होंने पार्वती जी तो उन्हें हर रूप में पसंद करती हैं। और ये माला गले में डाली पार्वती माँ के और पार्वती माँ ने शिव जी के गले में डाली और उनके फेरे हो रहे हैं अग्नि के चारों ओर। उनके माता पिता खुश, सभी बाराती खुश, सब देवी देवता खुश और हम खुश। अब शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है और आप उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ गई हैं कि आप मेरे सोलर प्लेक्स में, मेरे मणिपुर चक्र में विराजमान हो। आप माँ पार्वती को ब्याह कर विदाई कर कर यहाँ लेकर आएं और देखें, वो उन्होंने आपकी पूरी कर दी है विश और वो चल कर आपके सोलर प्लेक्स में मणिपुर चक्र में आपके समा रहे हैं। और इतनी ऊर्जा आपके अंदर, अभी तो वो चल कर आ रहे हैं और आपके मणिपुर चक्र में समा गए हैं। किसी के दिल में भी समा सकते हैं, किसी के नाभि से भी समा सकते हैं, किसी के आँखों में समा सकते हैं। ये उनकी मर्ज़ी है, जहाँ आना चाहें।
हमने उन्हें मणिपुर चक्र में बुलाया है और वो आपके अंदर समा गए हैं और आपका पूरा शरीर ऊर्जावान, शक्तिवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू एवरीवन। आपको ये मेडिटेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।